So on page 28, dignity of work, काम की असमत. This chapter tells you about the dignity of work and the importance of doing work by your own hands. कि अपने हाथ से काम करने की अहमियत. तो इस चैप्टर में बताया जाएगा हरकत में बरकत है और इंसान को अपना काम अपने हाथों से ख़ुद परफॉर्म करना चाहिए. अख्तर केम लेट फ्रॉम स्कूल वन डे. एक दिन अख्तर स्कूल से देर से घर आया. ही वॉज फीलिंग क्रॉस एंड लुक्ड अनटाइडी. वो नाराज़ दिख रहा था और गंदा भी दिख रहा था. When mother asked him the reason, he did not answer. जब वालिदा ने उससे वजह पूछी तो उसने कोई जवाब नहीं दिया. Everybody was surprised to find him so. हर कोई हैरत में था उसको ऐसा देखकर. As the family sat down to lunch, the children's favorite uncle Mr. Inayat came to visit them. जैसे ही सब घर वाले लंच करने के लिए बैठे तो बच्चों के सबसे पसंदीदा चचा जिनका नाम था मिस्टर इनायत वो उनसे मिलने के लिए आए. The children were very happy to see him because he had been to many parts of the world and always told them interesting things. बच्चे बहुत खुश हो गए उन्हें देखकर, चूँकि वो दुनिया के बहुत से हिस्सों में जा चुके थे और वो हमेशा उन्हें दिलचस्प बातें बताया करते थे. Even अख्तर was not cross anymore. यहाँ तक कि अख्तर भी अब और उदास नहीं था उनको देखकर. अख्तर सिस्टर रुखसाना told Uncle Inayat that he had come home unhappy. अख्तर की बहन रुखसाना ने उसे बताया, अंकल इनायत को बताया कि अख्तर आज घर आया था नाखुश, उदास घर आया था. अंकल इनायत looked at him and asked him what had happened. अंकल इनायत ने उसकी तरफ देखा और उससे पूछा क्या हुआ था. He said, उसने कहा, अंकल we are having the social service work at school and have to do the work of servants and gardeners. अंकल हमने अपने स्कूल में समाजी खिदमत का काम कर रहे थे और हमें काम करना पड़ा खादिमों जैसा और मालियों जैसा. द टीचर मेड मी डस्ट द कबर्ड एंड द डेस्क. उस्ताद ने मुझसे जो है वो अलमारी साफ़ करवाई और डेस्क साफ़ करवाए. अंकल ने कहा, इज़ इट वर्क दैट मेक्स यू क्रॉस. क्या इस काम ने तुम्हें उदास कर दिया, नाराज़ कर दिया. अख्तर, शुड आई नॉट बी क्रॉस इफ़ आई मेड टू वर्क लाइक अ सर्वेंट. क्या मैं नाराज़ नहीं होऊंगा अगर मुझे एक सर्वेंट की तरह मुझसे काम करवाया जाए, एक नौकर की तरह मुझसे काम करवाया जाए. अंकल ने कहा, डिड योर टीचर डू एनीथिंग हिमसेल्फ. क्या तुम्हारे उस्ताद ने ख़ुद से कुछ किया. अख्तर, ओ डियर यस. आफ्टर वी हैड टेकन आउट द डेस्क एंड चेयर्स द टीचर स्वेप्ट द रूम एंड एम्प्टीड द डस्टबिन. ओ मेरे प्यारे चचा, हाँ, जब हमने डेस्क और चेयर को बाहर निकाल दिया तो उस्ताद ने, टीचर ने क्या किया, उन्होंने कमरे में झाड़ू दिया और डस्टबिन को खाली किया. द हेड मास्टर क्लीन द बाथरूम विच मेड अस ऑल फील अशेम्ड. स्कूल के हेड मास्टर ने बाथरूम साफ़ किया जिससे हम सब के सब शर्मिंदा हो गए. अंकल ने कहा, इज़ इट अ मैटर ऑफ शेम टू क्लीन वॉट वी आवरसेल्फ मेक डर्टी. क्या ये शर्म की बात है कि हम उस चीज़ को साफ़ करें जिसको हम खुद ही गंदा करते हैं. अख्तर ने कहा, बट थिंक ऑफ अ जेंटलमैन क्लीनिंग द बाथरूम, शुडंट द स्वीपर डू इट. लेकिन ज़रा सोचें उस शरीफ आदमी के बारे में जो बाथरूम साफ़ कर रहे थे. क्या भंगी नहीं कर सकता था ये. अंकल, इज़ द स्वीपर नॉट अ ह्यूमन बीइंग. क्या भंगी एक इंसान नहीं है. अख्तर खामोशी से कहता है, यस ही इज़. हाँ, भंगी भी इंसान है. अंकल, आर नॉट अवर सर्वेंट्स ह्यूमन बीइंग लाइक अस. क्या हमारे खादिम हमारी तरह के इंसान नहीं है. अख्तर ने कहा, आई शुड से दे आर. मैं कहना चाहता वो भी इंसान है. अंकल, देन वी शुड ट्रीट देम एज वी ट्रीट आवर सेल्व्स एंड शुड ऑलवेज बी रेडी टू डू आवर सेल्फ व्हाट वी आस्क देम टू डू फॉर अस. फिर हमें उनसे सलूक करना चाहिए बिल्कुल जैसे हम अपने साथ सलूक करते हैं और हमेशा तैयार रहना चाहिए हमें वो सब कुछ करने के लिए जो हम उनसे करने को कहते हैं. अख्तर कहता है, बट इट लुक्स सो ऑड. लेकिन ये बहुत अजीब दिखता है. अंकल, यस, परहैप्स इट डज, बट दिस इज़ बिकॉज वी हैव फॉरगॉटन द नोबल एग्जाम्पल्स ऑफ आवर हॉली प्रॉफिट. हाँ, शायद ऐसा लगता है ये सिर्फ इस वजह से है क्योंकि हमने अपने
जो है मुक़द्दस रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अस्वा हुस्ना को भुला दिया है। ही वुड नेवर आस्क एनीवन टू डू एनीथिंग विच ही हिमसेल्फ वुड नॉट डू। वो कभी भी किसी से भी कुछ भी ऐसा करने को नहीं कहते थे जब वो खुद नहीं कर पाते थे। ही लव डूइंग वर्क फॉर हिमसेल्फ एंड फॉर अदर्स विथ हिज ओन हैंड्स। वो मोहब्बत करते थे, वो पसंद करते थे अपने लिए भी हाथ खुद से काम करना और दूसरों के लिए भी अपने हाथों से काम करने को वो पसंद फरमाया करते थे। ही रिपेयर्ड हिज शूज़, मेंडेड एंड वॉश्ड हिज क्लोथ्स एंड स्वेप्ट हिज रूम। वो अपने जूते की मुरम्मत खुद करते थे और वो अपने कपड़ों में पेबंद लगाते थे, कपड़ों को धोते थे और अपना कमरा साफ़ करते थे। When the mosque at Medina was being built, he carried mud and building material. जब मदीना में मौजूद मस्जिद वो तामीर की जा रही थी तो वो उठाकर लेकर गए कीचड़ और तामीराती सामान वो उठाकर लेकर गए मस्जिद नबी की जब तामीर हो रही थी। During the Battle of Khandak, he joined his companions in digging the trench outside Medina. खंदक के जंग के दौरान, बैटल ऑफ खंदक मतलब जिसको गज़वा अहज़ाब भी कहते हैं, गज़वा खंदक कहते हैं, जब खंदक खोदी गई चारों तरफ मदीना के अतराफ़ में, तो खंदक के लड़ाई के दौरान उन्होंने अपने सहाबियों की मदद की इन डिगिंग द ट्रेंच आउटसाइड मदीना, मदीना के अतराफ़ में खंदक खोदने में उन्होंने सहाबे रसूल की मदद की, मतलब उनके साथ मिलकर उन्होंने जो है वो खंदक खोदा। रुखसाना कहती हैं, वर हिज कंपेनियंस नॉट लाइक हिम अंकल। क्या उनके कंपेनियंस, उनके सहाबी उनकी तरह नहीं थे अंकल? अंकल ने कहा, यू आर राइट रुखसाना, तुम ठीक कहते हो रुखसाना। हज़रत अबू बकर नॉट ओनली डिड हिज ओन वर्क बट आल्सो फेच्ड वाटर फॉर द विडोज़ एंड नेबर्स हु वर वेरी ओल्ड एंड हैड नो वर्क टू वर्क फॉर देम। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ना सिर्फ अपना काम करते थे लेकिन उसके साथ साथ वो पानी भर कर लाया करते थे बेवाओं के लिए और पड़ोसियों के लिए जो बहुत बूढ़े थे और जिनके घर पे काम करने वाला दूसरा और कोई नहीं था, उनके लिए वो पानी भर कर लाया करते थे। हज़रत उमर वंस कैरीज ऑन हिज शोल्डर्स अ लार्ज सैक ऑफ फ्लोर फॉर अ नीडी फैमिली। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक दफ़ा अपने कंधे पे उठाया एक बड़ा मतलब आटे की बोरी उठाई उन्होंने, फॉर अ नीडी फैमिली, एक ज़रूरतमंद घराने के लिए, वो जो है नीडी फैमिली के लिए वो लेकर गए आटे की एक पूरी बोरी। हज़रत अली लेबर्ड इन द गार्डन ऑफ अचीव एंड गेव अवे हिज वेजेस इन चैरिटी। हज़रत अली ने एक यहूदी के बाग में काम किया, मजदूरी की, और उन्होंने अपने वेजेस, अपनी तनख्वाह, अपनी उजरत चैरिटी में खैरात कर दी, जो भी वहाँ से पैसे मिले। हज़रत फ़ातिमा फेच वाटर, ग्राउंड कॉर्न एंड स्वेप्ट द हाउस। हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी थी, तो वो पानी भर कर लाया करती थी, अनाज पीसा करती थी और अपने कमरे में खुद अपने घर को खुद ही साफ़ किया करती थी। कैलिफ उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रेफ्यूज़ टू हायर अ सर्वेंट टू हेल्प हिज वाइफ। खलीफा उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ उन्होंने इनकार कर दिया एक सर्वेंट को रखने से अपनी बीवी की मदद के लिए। एट टेबल, मेज़ पर, कैलिफ मामून रशीद सर्व नॉट ओनली हिमसेल्फ बट आल्सो हिज गेस्ट। खलीफा मामून रशीद ना सिर्फ ख़ुद के लिए खाना परोसा करते थे बल्कि अपने मेहमानों के लिए भी खाना परोसा करते थे। सुल्तान नासिरुद्दीन अर्न हिज लिविंग बाय मेकिंग कैप्स एंड एम्पायर औरंगज़ेब बाय ट्रांसक्राइबिंग द होली कुरान। सुल्तान नासिरुद्दीन अपनी ज़िंदगी गुजारा करते थे, अपनी कमाई कमाया करते थे टोपियाँ सिलकर, और शहंशाह औरंगज़ेब आलमगीर वो कुरान करीम की किताबत करके ज़िंदगी गुजारा करते थे। तो ये मतलब मुस्लिम कंपेनियंस की निशानियाँ हैं। मुस्लिम रूलर्स के बारे में कहा जा रहा है कि वो किस तरह से डिग्निटी ऑफ वर्क उनके अंदर थी, वही मेहनत से काम करते थे। अख्तर ने कहा, बट अंकल ऑल दीज आर द स्टोरीज़ ऑफ द पास्ट। लेकिन अंकल ये सब तो माजी की कहानियाँ हैं, पास्ट की स्टोरीज़ हैं, ये सब तो पुरानी बातें हैं, आज के दौर में तो ऐसा नहीं होता। अंकल ने कहा, ओ नो इट हैपन्स इन द एडवांस कंट्रीज़ इवन टुडे। तरक्की याफ्ता ममालिक में आज भी ऐसा होता है। दे हैव लर्न द डिग्निटी ऑफ वर्क वाइल वी हैव फॉरगॉटन इट। उन्होंने काम की अज़मत को सीख लिया है जबकि हमने उस काम की अज़मत को भुला दिया है। इन चाइना everyone has to spend some time each year
वर्किंग इन द फील्ड्स और इन अ फैक्ट्री। चाइना में हर किसी को कुछ वक्त गुजारना पड़ता है हर साल खेतों में काम करके या फैक्ट्री में काम करके। इवन द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज वाइफ डू दिस वर्क। यहाँ तक कि वज़ीर आज़म और उसकी बीवी भी जो है वो खेतों में या फिर फैक्ट्री में काम करती है एक दिन। दे बिलीव दैट ऑल आउट टू वर्क एंड नो वंडर दे आर मेकिंग सच गुड प्रोग्रेस। वो सब इस बात पे यकीन रखते हैं कि हर इंसान को ख़ुद से काम करना चाहिए और कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि वो बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं। इन द USA once I stayed with a high government official as a guest। तो USA में, अमेरिका में एक दिन मैं ठहरा एक ऊंचे गवर्नमेंट ऑफिशियल के साथ एक मेहमान के तौर पे। हिज सन, उसका बेटा, who was just as old as you are, जो बिल्कुल उसी उम्र का था जिस उम्र के तुम हो, went out early in the morning to sell newspaper। वो सुबह सवेरे निकल जाता अखबार बेचने के लिए। I asked him why he did so। मैंने उससे पूछा तुम ऐसा क्यों करते हो। He said that it was simply because he wished to be independent and useful। उसने कहा वह ऐसा सिर्फ इसलिए करता है कि वो चाहता है कि वो इंडिपेंडेंट हो जाए, आज़ाद हो जाए और एक कारामद शख्स बने मुल्क का। वन डे ही फेल इल, एक दिन वो लड़का बीमार पड़ गया। हिज फादर वेंट आउट टू डिलीवर द पेपर्स फॉर हिम सो दैट ही मे नॉट लॉस हिज कस्टमर। एक दिन जब वो बीमार पड़ गया तो उसके वालिद ख़ुद अखबार डिलीवर करने के लिए लोगों के घरों पर गए ताकि वो अपने गाहक ना खो दे। वंस द प्रेसिडेंट्स ओन सन टुक द जॉब ऑफ वाइट वॉशिंग रूम्स इन द होटल। एक दिन अमेरिका के सदर के अपने बेटे ने काम किया किसी होटल के कमरे में चूना करने का, वाइट वॉश करने का काम सदर के अपने बेटे ने एक दिन किया ऐसा। रुखसाना, अंकल डिड यू डू एनी क्लीनिंग व्हेन यू वर देयर। अंकल क्या आपने कोई सफाई सुथराई की जब आप अमेरिका में मौजूद थे। अंकल ने कहा यस, ओ यस, आई लिव्ड इन अ हॉस्टल वेयर वी स्वेप्ट आवर ओन रूम्स एंड क्लीन्ड आवर बाथरूम्स। ओ हाँ, हम रहते थे एक हॉस्टल में जहाँ हम अपने कमरे को ख़ुद साफ़ किया करते थे और अपने बाथरूम को भी खुद साफ़ करते थे। वंस व्हेन आई नीडेड एक्स्ट्रा मनी फॉर बुक्स आई वॉश डिशेज इन अ होटल। एक दफ़ा जब मुझे अपने किताबें ख़रीदने के लिए एक्स्ट्रा पैसों की ज़रूरत हुई तो मैंने होटल में बर्तन साफ़ किए, बर्तन धोए ताकि मुझे पैसे मिल जाए। अख्तर ने कहा थैंक यू अंकल, आई विल नेवर माइंड वर्किंग विथ माई हैंड इन द फ्यूचर। बहुत बहुत शुक्रिया अंकल, आगे से मैं अपने हाथ से काम करने में बुरा कभी महसूस नहीं करूँगा और अपने हाथ से काम करने में मैं फ़ख्र महसूस करूँगा। तो दिस इज़ अ चैप्टर विच इज़ डिग्निटी ऑफ वर्क, जिसमें हमने समझा काम की अज़मत के बारे में।